दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो ये क्लास 10th का दूसरा लेक्चर है, यानी एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लेमा के बारे में समझा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। और आज जो है दोस्तों उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। टेंशन नहीं लो, बुक आपके पास कोई भी हो, चाहे RD शर्मा को हो, RS अग्रवाल का हो या NCERT एग्जाम्पलर, कोई भी बुक हो, सारे बुक से आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप एक बार क्या करो, सिर्फ मेरे साथ बने रहो और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जब तक आप नहीं समझेंगे आपसे खुद से नहीं हो पाएगा, और आपसे खुद से बनेगा तभी ये समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप तो रट रहे हैं चीज़ों को। तो खुद से बनना चाहिए, आपको इस तरह से पढ़ना है कि खुद से कैसे बने इसके बारे में समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कोई भी आप इवन इंटीजर लेते हो मेरे दोस्तों, तो या तो वो 2q के फॉर्म में होगा, या तो क्या 2q के फॉर्म में ही होगा। और अगर आप और इंटीजर लेते हो तो हर हाल में वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इवन इंटीजर लेते हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर ऑड इंटीजर लेते हो तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। देख लेते हैं। तो ये होता है इंटीजर, ये सबको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसको बोलने का काम करते हैं निगेटिव इंटीजर। ये जो होता है जीरो इंटीजर होता है, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता है। आप कोई भी फॉर्म खुद से दे सकते हो, जैसे ये बोल रहा है कि 2q के फॉर्म में होगा इवन, ठीक है, और जो होगा 2q + 1 के फॉर्म में होगा। आप कोई दूसरा फॉर्म भी खुद से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। जैसे कहा कि कोई भी इवन इंटीजर आप लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन इंटीजर है। तो इवन इंटीजर है मेरे दोस्तों, तो इस 2 को हम लिखने का काम करेंगे 2 × 1, और इस 2 को हम लिखने का काम करेंगे 2 × 2, और इसको लिखने का काम करेंगे 2 × 3, और इसको लिखने का काम करेंगे 2 × 4, और इसको लिखने का काम करेंगे 2 × 5। अब हम क्या करते हैं, 1 क्या है, आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर है। 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस इंटीजर के जगह हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे यहां लिख दिया मैंने 2q, ठीक है, ये 2q, तो q क्या है, इंटीजर है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, और इस 2 को मैं इंटीजर नाम देता हूं q, ठीक है। तो कोई भी इवन इंटीजर आप देख रहे हैं वो हर हाल में 2q के फॉर्म में आ रहा है। q क्या है, वेरिएबल है। हम इस वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। किसी का मन होगा 2q लिखने का, किसी का मन हो जाएगा 2m लिखने का, किसी का मन हो जाएगा 2x लिखने का, किसी का मन हो जाएगा 2p लिखने का। तो वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होना ये चाहिए कि ये वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर आप ऑड इंटीजर लेते हैं तो वो हर हाल में 2q + 1 के फॉर्म में होगा। कोई भी आप ऑड इंटीजर लीजिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। जब 1 को आप लिखने जाओगे, जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करोगे तो लगेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 0 + 1, और 2 × 0, इस 0 को हम इंटीजर बोल सकते हैं। तो इसको मैंने कहा 2q + 1। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 3 को लिखने की बात करूं तो 3 को लिख सकता हूं 2 × 1 + 1, क्योंकि मुझे 2q के फॉर्म में ले जाना है, इसलिए मैं बार बार 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। अगर हमसे कोई दूसरा फॉर्म मांगता तो हम उसमें मान लेते हैं चीजों को। तो यहां देखिए, इस 1 को हम लिखने का काम करेंगे 2q, तो ये भी जो है 2q + 1 के फॉर्म में हो गया। अगर मुझे 9 को लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे 9 को तो 2 × 4 = 8, रिमाइंडर 1 बचेगा। और लेमा में आपने समझा था कि इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है, यानी 2 × 4 + 1। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं 4 को q, यानी कोई भी ऑड इंटीजर होगा तो वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। q कुछ सम इंटीजर है, और जब इवन इंटीजर होगा मेरे दोस्तों तो वो 2q के फॉर्म में होगा। इस बात को यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना है। इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोई नंबर मान लेते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इवन और ऑड यहाँ नहीं मानना है, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है इवन और ऑड दोनों लिखा हुआ है। तो ए को आपको इवन या ऑड मानकर नहीं चलना है, सिर्फ आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मानकर चलना है। अगर यही सिर्फ इवन इंटीजर प्रूफ करना होता तो हम ए को इवन इंटीजर ही मान लेते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं, जैसे 2 यहाँ लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ 2 लगा हुआ है, तो बी को आप 2 मान लीजिए। आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि कोई नंबर ए होता है जिसको बी से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट आर आता है, कोसेंट क्यू आता है और रिमाइंडर आर आता है। और फिर हम लोग ए को लिखने का काम करते हैं बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। इस बात को मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया हुआ, ठीक है। तो ए हमने नंबर मान लिया, और जिससे डिवाइड करना है बी, तो मैंने बी के जगह क्या मान लिया मेरे दोस्तों, 2 मान लिया। तो इसके 2 इंटीजर क्यू और आर बनेगा, है ना। तो हम यहां बोलने का काम करेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R such that अगर आप एक नंबर a मान रहे हो और जिसके 2 इंटीजर जो है Q और R इस प्रकार से आ रहा है कि यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल कराना होगा, तो a इज इक्वल टू हम लोग लिखने का काम करें मेरे दोस्तों, b के जगह 2 यानी 2Q प्लस R, यानी a इज इक्वल टू होगा 2Q प्लस R। यहाँ R जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर जो है उससे तो छोटा ही होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। लेकिन b के जगह हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं किसका, 2 का। यानी रिमाइंडर अगर होगा, पॉसिबल रिमाइंडर की अगर मैं बात करूँ तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 से छोटा यानी 0 होगा या तो 1 होगा। आप किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर तो छोटा ही होना चाहिए। तो 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। नेगेटिव में तो रिमाइंडर दिखाता नहीं। तो जितना रिमाइंडर है उतना इसका हम लोग केस बनाएंगे। तो केस 1 में हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, r के जगह 0 यूज करते हैं, यानी व्हेन r इज इक्वल टू 0। अगर मैं r इज इक्वल टू 0 यूज करूंगा तो देन a इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे 2Q प्लस R के जगह 0 रख दीजिए, तो ये तो 2Q आ गया। जब ये 2Q आ गया मेरे दोस्तों, जब ये 2Q आ गया तो हम कह सकते हैं 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, 2 से पूरी तरह डिविजिबल है क्योंकि इसके आगे 2 लगा हुआ है। जब ये 2 से पूरी तरह डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं विच इज इवन नंबर, ये तो इवन नंबर है ना। और एक चीज ध्यान देना, कोई भी इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, लेकिन यहाँ सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो निगेटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन हो सकता है या तो ऑड होगा। अगर वो इवन नहीं है तो ऑड होगा, या तो ऑड नहीं है तो इवन होगा, देखो हो सकता है। तो ये क्या कौन फॉर्म में है दोस्तों, तो विच इज इवन नंबर। अगर मैं दूसरे केस में जाने की बात करूं तो व्हेन r इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्या करेंगे 1 रखने का काम करेंगे। जैसे ही r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2Q प्लस R के जगह 1 यूज करेंगे। तो आपको पता है कि 2Q जो है इवन है, दिस इज इवन, 2Q इवन है। और जैसे ही हम इवन में 1 जोड़ देते हैं, जैसे ही इवन में 1 जोड़ देते हैं, कोई भी इवन में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखने का काम कर सकते हैं विच इज ऑड नंबर। कौन नंबर, ऑड नंबर। हेल्स वी कैन से एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q प्लस 1। यानी वही बात को यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लिख देना है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रूफ करना है दोस्तों, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर
कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या तो वो 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो वो 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। देखो मतलब साफ है कि 3 से डिवाइड करेंगे या तो वो पूरी तरह से कट जाएगा, या 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा। 3 तो आएगा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन इसको इस फॉर्म में नहीं लिखने के लिए आता है, वो अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम यही फॉर्म में लिख सकते हैं, हम अपने मन से फॉर्म चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे जैसे यहां शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 3q के फॉर्म में लिखो, या तो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। जैसे मानकर हम चलते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं 10, तो 10 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, या कुछ और भी नंबर ले लेते हैं, चलो इतना ले लेता हूं, ठीक, इतना ले लेता हूं। अगर मैं 10 को 3 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, 3 के मल्टीपल में, तो क्या लिख सकता हूं? तो 3 के मल्टीपल में लिख सकता हूं 3 इंटू 3 प्लस 1, और इस 3 को मैं q कह लूंगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये कह रहा था, ये नहीं कह रहा था कि तीनों फॉर्म में होगा, ये बोल रहा था कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या 3q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा, तीनों में से कोई एक फॉर्म में जरूर होगा। तो ये जो है किस फॉर्म में आ गया 10, तो आप कहेंगे 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। मैं अगर कहूँ 11 जी किस फॉर्म में आएगा, 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 3 जा 9 प्लस 2, 3 को हम q कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3q प्लस 2 के फॉर्म में, 3q प्लस 2 के फॉर्म में आ गया। मैं कहूँ जी 12 किस फॉर्म में आएगा, आप बता के दिखाइए। तो 3 से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे ये पूरी तरह से कट जाएगा, और इसको हम कहेंगे 4 को q, तो ये तो 3q के फॉर्म में आ गया। मैं कहूँ 13 किस फॉर्म में आएगा, जो आप बताइए, करिए 3 से डिवाइड, 3 चौके 12 प्लस 1, तो ये तो आ गया 3q प्लस 1 के फॉर्म में, है ना। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये तीनों में से कोई एक फॉर्म में जरूर होगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक फॉर्म में जरूर होगा। या हम दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा 10 11 12 13 14, इतना मैंने इंटीजर लिया, ओके। अब हम अपने मन से कुछ नया क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इस फॉर्म में, हम कोई दूसरा फॉर्म में लिखना चाहते हैं। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो आप जितना के मल्टीपल में लिखना चाहते हैं उतना के मल्टीपल में आप तैयार कर सकते हैं खुद से क्वेश्चन। जैसे मैं चाहता हूं 4 के मल्टीपल में तैयार करना, तो करिए 4 के मल्टीपल में, तो इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8 प्लस 2, और इस 2 को हम लिख देंगे 4q प्लस 2, इस 2 को मैंने लिख देने का काम किया q। 11 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 4 दूना 8 प्लस 3, तो ये आ गया 4q प्लस 3 आ गया। अगर इसके पहले 9 होता तो 9 को हम कैसे लिखते, तो आप कहते 4 दूना 8 प्लस 1, यानी 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। 12 को कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे 4 तिया 12, यानी 4q के फॉर्म में आ गया। 13 को कैसे लिखेंगे, 4 तिया 12 प्लस 1, यानी 4q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। 14 को आप कैसे लिखेंगे, तो 4q प्लस 2 के फॉर्म में आ गया। देखो मतलब साफ है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं नया क्वेश्चन यहां से बनाना चाहूं तो ये कह सकता हूं सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हटा देता हूं उसको, लिखता हूं क्या 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3 या 4q प्लस 3, बस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से ज्यादा रिमाइंडर आ नहीं सकता है, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो नया क्वेश्चन बना कि नहीं। तो घबराना नहीं है कि ये बात मुझे याद रखना पड़ेगा, आप फॉर्म अपने मन से जब भी जरूरत पड़ेगा तो आप चेंज करके खुद से बना सकते हैं, ठीक है, आप खुद से बना देंगे, बिल्कुल मजा आएगा। आप चाहे तो इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 2 के फॉर्म में कोई चाहेगा तो कर सकता है, 2 चौके 8 प्लस 1, ठीक, यानी 2q प्लस 1। सीधा सीधी बात है कि अगर मुझे 2 के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो किसी भी नंबर को अगर 2 के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल सी बात है कि रिमाइंडर तो 2 से कम यानी 1 तक जाएगा, तो आप 0 से स्टार्ट करिए 1 तक पहुंचिए। अगर 2 के फॉर्म में लिखना है तो 2q या तो 2q प्लस 1, तो कोई इंटीजर को हम या तो 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं या 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मुझे 3 के फॉर्म में लिखना है तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। q क्या है, इंटीजर है, आप उसके जगह पे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं।
मैं चाहता हूं कि उसको 5 के मल्टीपल में लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हम लिखने का काम करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर टोटल 5 बच सकता है, 0 से लेकर 4 तक। तो उसको लिख देंगे ऐसे 5q या 5q + 1 या 5q + 2 या 5q + 3 या 5q + 4। कोई चाहेगा 7 के प्रोडक्ट में आप एक फॉर्म तैयार करो, कैसे करोगे? 7q या 7q + 1 या 7q + 2 ... 7q + 6। तो फॉर्म जो है किसी नंबर के प्रति बहुत तरह के हो सकते हैं, इसे घबराना नहीं है, इसको खुद से समझना है और उसका अप्लाई करना है नए क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं क्योंकि मैं चीजों को बड़े बारीकी से पकड़ता हूं। जब तक मैं गहराई से चीजों को नहीं पकड़ूंगा ना, आपके समस्या के जड़ तक मैं नहीं पहुंच सकता। और आपको रहता है जल्दी कि मुझे तो बस क्वेश्चन करा दो जी, किसी तरह से आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, होमवर्क मिला है, नहीं बन रहा है बता दो, अब बस छुटकारा हो जाए। अरे यार समझो, ऐसा से समझो कि खुद से बने क्वेश्चन, चाहे आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, क्या फर्क पड़ता है जी, है ना? तो चीजों को समझने की आदत डालो। ऐसा नहीं कि जो होमवर्क मिला है अपना आराम से गूगल निकाला और छाप दिया, लिख दिया, बस हो गया काम। तो एग्जाम के टाइम में पता चलेगा, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक, आइए इस बात को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा, ये दे दिया है, अलग बात है, तो मैं खुद से क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ, 50-100 क्वेश्चन ऐसा आराम से। तो मान लेते हैं वही वाला बात मानेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू कुछ मान लो। देखो 3 के प्रोडक्ट में मानना है तो सिंपल सी बात है, बी को 3 मान लेंगे, ये तो रटने वाली बात नहीं है। समझ गए होंगे यहां तक? तो अगर आप समझ गए होंगे तो फिर वही वाला बात जो अभी हम लोग लिखने का काम किया था, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, या आप लिख सकते हैं डिवाइड a बाई 3, यानी जब a को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो सकता है? 3 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहां तो लिख ही देंगे 3q, कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और इसका रिमाइंडर r, इसका रिमाइंडर r। ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू क्या होगा? तो r जो होगा मेरे दोस्तों 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा। यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं a को, तो रिमाइंडर 3 से छोटा, यानी r क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जितना आप डिवाइड कर रहे हैं, जितना से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम रिमाइंडर आएगा, लेकिन नंबर उतना ही होगा। जैसे आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी 3 रिमाइंडर का बनेगा क्योंकि एक 0 होगा, तो 0 से लेकर 1। अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर 4 तक बचेगा, हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग केस 1 में क्या करेंगे? तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, जैसे ही r इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3q + 0 यानी 3q आ गया। केस सेकेंड में हम क्या करते हैं? केस सेकेंड में क्या करते हैं? व्हेन r इज इक्वल टू 1, जैसे ही आप 1 करोगे तो 3q + 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से केस थर्ड में अगर जाओगे तो आप क्या करोगे? r इज इक्वल टू 2 रखने का काम करोगे तो a आ जाएगा 3q + 2। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? देखो यहाँ इंटीजर का नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे q है, कई जगह देखिएगा यहाँ m रख देता है और बाद में उसको q कहता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या 3q + 1 के फॉर्म में होगा, या 3q + 2 के फॉर्म में होगा। अंत में लिखिएगा क्या? तो यही वाला चीज लिख दीजिएगा, हेंस बी कैन से या बी कैन राइट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये वाला बात। तो टेंशन लेना नहीं है, जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर देना है।